प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मूर्ति की स्थापना से लेकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और उसे विसर्जन करने तक का विज्ञान। पहले हम जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, बड़े सजा धजा के हैं और वो फिर अगले कुछ समय के बाद 8 दिन 10 दिन बाद वो विसर्जित हो जाती है। आखिर इसका विज्ञान, इसके पीछे पूरी साइंस है क्या? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसे ठीक ठीक समझ पाएंगे और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें। आप गीता सीरीज़ से भी जुड़ सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। शेयर ज़रूर करें ताकि जो वीडियो आप तक आया औरों तक भी ये पहुंच सके। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, ये आप देखते हैं, ख़ासतौर से विशेष रूप से हिंदू धर्म में, और भी धर्मों में मुझे इसकी शायद जानकारी नहीं, जैसा भी रहता हो, जिस भी रूप में रहता हो, लेकिन ख़ास तौर से इस संस्कृति में जो यहाँ पली बड़ी, ये मूर्ति की स्थापना की जाती है, चाहे वो देवी के रूप में हो, शक्ति के रूप में हो, या फिर जैसे अभी गणेश विसर्जन या गणेश उत्सव होते हैं, उस रूपों में या और भी रूपों में, कई अलग अलग रूपों में की जाती है, जिसमें जन्म भी किया जाता है मूर्ति में, मतलब निर्माण किया जाता है। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती, मतलब उसको प्राण दिए जाते, जीवंत हो जाती है। एकदम जैसे आपके प्राण होते ऐसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसकी, पांचों तत्वों से। और उसके बाद उसी का हम विसर्जन भी बड़े उत्सव से हम रहते हैं, और उसके बाद उसका विसर्जन भी हम ही कर देते हैं। उसे जाने दिया जाता है, विलीन कर दिया जाता है। मतलब जिसको हम लाए थे, जिसमें हमने प्राण फूके थे, उसको प्राण में, उसके प्राण भी हमने खुद ही एक तरीके से ले लिए, उसको जाने दिए। ये बड़ा गहरा विज्ञान है, ये साइंस बड़ी गहरी है। इसको समझने, ये बड़ा साइंस, हम एक तरीके से अगर होश में ना हो, जिसको कहते हैं ना, होश पूर्वक ना हो, जैसे अगर आप कैलकाटा वगैरह में जाएं तो वहाँ काली को, माँ काली का 3 दिनों का स्थापना की जाती है। उसके बाद उनका 3 दिन बाद विसर्जन कर दिया जाता है। मतलब अगर आप होश पूर्वक नहीं हैं, थोड़े जागरूक बनेंगे तो देख पाएंगे इसका विज्ञान आखिर है क्या। पहली चीज तो यह है कि हमने स्वतंत्रता दे दी हर किसी को। तुम अपने खुद मूर्ति, ये खासतौर से मूर्ति पूजा जो लोग करते हैं उसके लिए विशेष रूप से, जिन्हें जिन्हें सहारा चाहिए कोई, क्योंकि हम जो शुरुआत करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं? किसी ना किसी मूर्ति, कोई कल्पना, कोई हमारे जैसा होना चाहिए। हाँ, थोड़ी हमसे शक्तिशाली हो। जैसे एक बार विवेकानंद ने ही एक प्रसंग में कहा था कि अगर कोई भगवान चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई गाय है, उसका भगवान होता, जैसे मनुष्य का तो भगवान है, गाय का अगर भगवान होता तो कैसा होता? गाय का भगवान एक बहुत बड़ी गाय होती, हो सकता उसके 4 की जगह 20 पैर हों, बड़ी दिव्य शक्तियां निकल रही होती, उससे दुग्ध की धार एकदम बह ही रही होती उसके थनों से, गाय के थनों से। कई सींग होते उसके, कई सारी महिमाएं होती उसकी, अगर ये गाय का भगवान होती। अब हम मनुष्य हैं, तो हमने जब भगवान की कल्पना की, ईश्वर की कल्पना की, उसे आकार देना चाहा, तो हमने ऐसे ही दिया, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमने आकार दिया। जैसे हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, जब देवी के रूप में उसे, उस शक्ति को पूज रहे हैं जो हमारे ही भीतर मौजूद है। बड़ा कठिन हो रहा है वहां तक हमें पहुंचना, इसलिए हमने उसे एक आकार दे दिया। तो हमने कैसे आकार दिया उसे? उसके 8 हाथ हैं, अष्टभुजा, वो दानवों का संहार करती है। गणेश के रूप में अगर आप देखें तो हर चीज उनकी कुछ ना कुछ
महत्व की है और कुछ विशेष है उनमें। बुद्धि के देवता हैं, विघ्न विनाशक हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि हमने जो आकार दिया, वो जो परमात्मा है, जिसको हमने परम तत्व कहा, जिसको हमने ईश्वर कहा, उसका दरअसल जिनने जाना उनने कहा कोई आकार ही नहीं, कोई आकार नहीं। लेकिन हां, अगर तुम उस तक पहुंचना चाहते हो तो तुम आकार में उसे ले सकते हो। ये जो पूरा विज्ञान है ना, ये दरअसल भक्ति के उदय से लेकर उसकी पराकाष्ठा से लेकर उसकी पराकाष्ठा, उसे पराकाष्ठा तक ले जाना और फिर उसके साथ एक हो जाने का गुण है। उसके साथ एक हो जाने को दिखाया गया है इसमें। हम खुद ही प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस मूर्ति की, रोज पूजा अर्चना कर रहे हैं और फिर उसे विसर्जित कर दे रहे हैं। ये विज्ञान है, इसके पीछे पूरा आध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का विज्ञान है। आपको योग को यदि समझना है, जो योग चाहता है, तो उसमें है यही। आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर, इसलिए कहा गुरु की। ये सारा विज्ञान किस लिए? सत्य की खोज के लिए। ये सारी चीजें और किसी और चीज के लिए नहीं है। ये उत्सव, अगर मैंने जैसे पहले ही कहा, अगर आप थोड़े से जागरूक हैं तो आप जानेंगे कि इन सबका विज्ञान आखिर है क्या। जिन्हें सीधा सत्य तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है, जो नहीं पहुंच पा रहे, आप कह रहे कि वो भीतर है, श्वासों पर ध्यान करो, ये चीजें ही समझ में नहीं आ रही, तो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, सत्य के जानकारों ने, चूंकि उस समय इतनी परंपरा विकसित नहीं हुई थी। आज तो आध्यात्म बहुत लोगों से सुन रखा है, लोगों ने सुन रखा है, इसलिए अब उन्हें कई सारी चीजें समझ में आती, पहले नहीं थी। तो उसे ऐसे बनाया कि एक आपसे बड़ा कोई भगवान आप जैसा ही होगा। वो मैंने पहले ही बता दिया, मनुष्य का भगवान कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हाथी हो जाए। हाथी भगवान नहीं हो सकता। पूछ सकते हो आप उसको, कुछ विशिष्टता दिखा सकते हो, लेकिन भगवान नहीं। भगवान कोई ऐसा ही होगा जो मनुष्य हो, क्योंकि वो मनुष्य का है और कुछ उसमें विशेष बात होगी, वो कुछ और कर सकता होगा, वो सारी दुनिया को हिला सकता होगा, तभी तो वो भगवान है। ये सारी चीजें किस लिए? उस सत्य की खोज के लिए। ये जो विज्ञान है पूरा, मूर्ति की स्थापना से लेकर, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और उसके विसर्जन तक, उसकी स्थापना से लेकर उसके विसर्जन तक, इसका केवल एक ही विज्ञान है और कोई नहीं। 8, 10, 12 इसके कुछ ऐसे नहीं कि अलग अलग साइंस, एक ही इसका विज्ञान है इसके पीछे, कि तुम्हें सत्य को यदि पाना है, ये मार्ग दिया हमारे महापुरुषों ने, तो तुम क्या करोगे या क्या कर सकते? यदि तुम्हें सत्य को जानना है या सत्य को पाना है तो तुम क्या करोगे? पहले किसी चीज की प्राण प्रतिष्ठा करो। इसलिए कहा गुरु को, हमने गुरु को विशेष बनाया। होता ना, गुरु की पूजा की जाती है क्योंकि जीता जागता है, लेकिन होना चाहिए सच्चा ही। हर कोई नहीं सदगुरु बनाया जा सकता, होता भी नहीं, कोई कोई ही होता है, बिरला होता है। तो अपने भीतर हमने उसे आकार दिया, उसमें प्राण फूके, अपने भीतर आकार दिया, उसमें प्राण फूके, उसकी रात दिन अपने मन में ही आराधना की, चिंतन किया, भक्ति की। और भक्ति करते करते जो भगवान हमने ही निर्मित किया था, किसी और ने नहीं किया था, कहीं और से नहीं आया था, वो आता भी तुमसे ही है और एक भी तुमसे ही होता है। जो हमने ही निर्मित किया था, जो गुरु बाहर भी दिख रहा था, वो भी हमने भीतर अपने तो उसे स्थान अगर दिए तो हमने ही बनाया ना। फिर उसे बनाते बनाते, उसकी आराधना करते करते बनाया, जीवंत बनाया, उसकी आराधना की, करते करते उस रूप के साथ
सारे जितने भी अपने दुर्गुण थे, जितने भी गुण थे, सब के सब उससे ही एक हो गए। सब सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह उससे ही आप काट सकते हैं। उस वृत्ति को इतना ऊंचा कर लिया हमने, उस विचार को इतनी तवज्जो दे दी, उसकी ऐसी भक्ति की कि वो सब पर भारी पड़ गया। और फिर विसर्जन का अर्थ ही है उसके साथ एक हो जाना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। उसके साथ एक ही हो गए, उसके साथ एक ही हो गए। विसर्जन का अर्थ ही है दो ना बचे, जहां भगवान और भक्त ना बचे, एक हो जाए दोनों। बस वही योग है, वही भक्ति है, वही भक्ति का महात्म भी है, वही भक्ति का मूल भी है। जहां दो ना बचे, एक हो जाए, यही पूर्णता है। और जब पूर्णता हो ही गई तो निर्गुण की स्थिति आ गई। जो वास्तव में ईश्वर है, जो वास्तव में जैसा है वो, जिसे हमने सत्य कहा, उसे हम तब जान पाते हैं जब अपने को विसर्जन कर देना, अपनी सीमाएं मिटा देना। यही यही तो योग है। तुम स्थूल नहीं, तुम सूक्ष्म भी नहीं, स्थूल सूक्ष्म से परे तुम सत्य हो। यही मूर्ति का भी विज्ञान है। पहले लोग उतना सीधा पढ़ते नहीं थे, सीधे जानकारी नहीं रखते थे, सीधी बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी। अब आध्यात्म बहुत फैल चुका है, बढ़ चुका है, लोग काफ़ी समझते, चलने वाले बहुत कम है आज भी, लेकिन फिर भी अब चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं। तो सरल पड़ गया, पहले नहीं था। तो ये जो मूर्ति की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उसके विसर्जन तक का विज्ञान है, ये सत्य को जानने की ही बात है। ये सत्य को जानने का विज्ञान है। संतों ने, महापुरुषों ने ऐसे ही आप किसी मूर्ति को भी अपने हृदय में आपने स्थान दिया। आप ही तो बना रहे हैं देवी। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ घटी घटना तो सबको पता है। काली, माँ काली, वो क्या कहते हैं, काली को कोई देवी नहीं कहते थे, काली को ब्रह्म कहते थे। ये जो काली है ना, ये ब्रह्म है मेरा, मैं ऐसे काली नाम से संबोधित करता। तो रामकृष्ण परमहंस ऐसे डूबे भक्ति में, ऐसे डूबे, 3 दिन की वहां भी स्थापना होती है, काली की स्थापना होती है, उसके बाद उसका विसर्जन हो जाता, यानी उसके साथ एक हुआ जाता, लय हो जाना। तो ऐसे डूबे पूजा कि फिर अपने भीतर ही उन्होंने काली का निर्माण कर लिया, जैसे हम कर लेते, अपने मन में निर्माण आप ही कर रहे हैं। और फिर उसे रूप रंग दिया, उसकी आराधना की। ऐसे करते थे कि कभी काली पर फूल चढ़ा रहे और कभी खुद पर चढ़ा रहे, कभी काली को माला पहना रहे, कभी खुद को पहना रहे, कभी काली को कुछ खिला रहे, कभी खुद वो खा रहे, जैसे वे और काली अलग नहीं है। ये होती है पराकाष्ठा, उपासना की पराकाष्ठा। और फिर उससे एक हुआ, उससे एक हो गए। मतलब कहने का अर्थ है कि जब रामकृष्ण परमहंस भक्ति से गुजर रहे थे, भक्ति के दौर से, और भक्ति करते करते इस अवस्था तक आ गए कि काली के अलावा उनके भीतर फिर कुछ बचता नहीं था। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब उसी में समा जाते। फिर भी उन्हें बोध नहीं उपलब्ध हो रहा था, उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। दो तो बच ही रहे थे, कहीं ना कहीं काली और वो रह ही जाते थे, अभी एक नहीं हुए थे। और जब तक एक ना हो तब तक सत्य की खोज पूरी नहीं हुई, तब तक आप द्वैत के मार्ग पर ही, अद्वैत नहीं घटित हुआ। और फिर हुआ यूं कि जब काली की, फिर उनके कहते हैं उन्हें गुरु मिले, और गुरु ने कहा कि जहां जैसे तुम काली को जहां से ला रहे हो, वैसे ही वहां एक तलवार का निर्माण करना, मैं तुम्हें संकेत करूंगा और तुम उस समय काली को विलीन कर देना, विसर्जित हो जाना, उसके साथ एक हो जाना। और काली को भी एकदम, फिर वैसी घटना घटती है, काली और वे
काली को वे तलवार उठाकर काट देते हैं बीच से, और काट देते हैं तो वह दो नहीं बचती, वे और काली नहीं रह जाते, ये खेल ही खत्म हो जाता है, बस सत्य ही रह जाता है। यही जो पाना था पाली, अद्वैत घटित हो जाता है, और रामकृष्ण वास्तव में रामकृष्ण परमहंस हो जाते हैं। वो अवस्था आ गई निर्गुण की, गुणातीत की, प्रकृति के पार हो गए, ये मार्ग है। तो ये जो मूर्ति की स्थापना, मूर्ति की स्थापना से लेकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उसकी आराधना से लेकर उसी की पूर्णता तक का जो ये विज्ञान है, उसके विसर्जन तक का, ये सब उससे एक हो जाएंगी, एक हो जाने की बात है। कुल मिलाकर बात ही है कि भक्ति, ये भक्ति के माध्यम से सत्य की खोज है, बस इतना ही है। सारा विज्ञान, कोई चीजें व्यर्थ नहीं है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, हम खुद ही हम उत्सव के रूप में उसे मना रहे हैं, ठीक है, आनंद मिल रहा है वो सारी चीज, लेकिन उसके पीछे का एक विज्ञान है। ये सच दिखा रहा है एक जीवन का, ये सत्य की खोज का एक रास्ता दिखा रहा है आपको, चाहे वो आप किसी भी रूप में करते। तो ये बड़ा गहरा है, इसे बड़े अच्छे से समझ लीजिए। शायद आपको बात समझ में आई होगी कि मूर्ति पूजा आखिर क्यों, और ये स्थापनाएं क्यों, और फिर उसका विसर्जन क्यों। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अब आप गीता सीरीज से भी जुड़ें, ज़रूर जुड़ें, और शेयर ज़रूर करें वीडियो, जैसे आपको पसंद आया, आप तक बात पहुंची, किसी और तक भी पहुंच सकती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।